देखिए भगवान का लाख लाख शुक्र था, लेकिन इस हादसे से इनके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ है। माँ जी ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, हमें इनके होश में आने तक इंतजार करना होगा। देखिए मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, आप इन्हें मंगवा लीजिए। जी। पीकू, इन्हें बाहर तक छोड़ा और ये दवाइयां ले आओ। हे भगवान, इतना बड़ा अपशगुन! और फिर वो अखंड दिया भी तो जलाना है। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। गंगा, भले ही तुम वही गंगा हो जिसे महान जी अपनाना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। आज तुम्हारी वजह से महान जी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो हम क्या करें, आप बता दीजिए। हमने कभी नहीं चाहा था कि महान जी। बस, देखो गंगा, तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इस घर के बड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि जब तक देवी साहिबा यज्ञ करके वापस नहीं आ जाती तब तक तुम महन जी के पास नहीं जाओ। यहां तक कि अपने साये को भी महान जी से दूर रखना होगा, समझी तुम? जाओ यहां से, जाओ। इस वेदिका को देखो तो सही, फड़फड़ा तो ऐसे रही है जैसे चोट महन जी को नहीं इसे लगी हो। जरूर इसके दिल में कुछ तो है, हमें पता लगाना ही होगा। हाँ, भले ही तुम वही गंगा हो जिसे महान जी अपनाना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। आज तुम्हारी वजह से महान जी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब तक देवी साहिबा यज्ञ करके लौट नहीं आती तब तक तुम महन जी के पास नहीं जाओगे। हे भोलेनाथ, महान जी की रक्षा करना। हे भोलेनाथ, हमें तो आपने किसी भी हाल में जीना सिखा दिया, लेकिन हमारे अपनों को और पीड़ा नहीं दे सकते। बचपन में माँ, फिर बाबूजी और अब इस परिवार के सदस्य। क्यों भोलेनाथ, क्यों? जब तक महान जी को होश नहीं आ जाता, हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे।
क्या अपशगुन है ये। जरा याद करो किस तरह उस दिए की लौ से अपने आप उस गंगा की चुन्नी को आग लग गई, अपने आप। हम भी क्या करें, बेचारी गंगा, उसकी अपनी किस्मत है ना। अब रहने भी दीजिए दीदी। क्या बेचारी गंगा और क्या बेचारी का भाग्य। हम सबसे अच्छा भाग्य है उसका। आग ने पकड़ा उसको और जले महंत जी। घर से भागी थी वो अपने, लेकिन बेघर हुआ वो बेचारा शिव। दीदी जाल हमने उसके लिए बुना और फंस गए। दीदी जाल हमने उसके लिए बुना और फंस गए। बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी। वो गंगा ही तो है जिसकी वजह से हमसे हमारा सुहाग छिन गया, फिर शिव चला गया और अब फिर वो इस घर में कितनी खुशियां बिखेर रही है हमारी गंगा, है ना दीदी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने छोटी। वो गंगा ही तो है जिसके सौभाग्य की वजह से महन जी की जान बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हे भोलेनाथ, सबकी रक्षा करना और खास तौर पर गंगा की। वो तो बहुत अच्छी है ना। जी दीदी। बाप रे, कैसी टेढ़ी औरतें हैं ये दोनों की दोनों। जान गई है कि हम यहाँ इनकी सारी बातें सुन रही हैं, इसलिए देखो कैसे बात को ही पलट दी। इनकी तो ऐसी की तैसी। क्या हम आप दोनों देवियों की कुछ मदद कर दें? अरे नहीं नहीं मधुरा देवी, आप क्यों तकलीफ करेंगी। आप तो गंगा की माँ है ना। और आप तो हमारी मेहमान हैं, तो मेहमान जैसे रहिए ना। ठीक है, जैसे आप दोनों की मर्जी। और वैसे आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी गंगा तो सकुशल है, उसे कुछ नहीं हुआ। वैसे हम आप दोनों देवियों को कुछ पूछ सकते हैं? पूछिए ना। आप दोनों देवियों को किस बात से ज्यादा तकलीफ है? इस बात से कि महन जी को चोट आई, उन्हें तकलीफ हुई, या फिर इस बात से कि गंगा को चोट नहीं आई, उससे तकलीफ नहीं हुई और वो बच गई? हाँ हाँ, बोलो भी। दोनों से। चलिए दीदी। हे राम, जितनी दोनों सीधी लगती है वैसी है तो नहीं। वैसे इनका और हमारा मकसद भी तो एक ही है, गंगा की बर्बादी। हाँ, क्यों ना हम सब मिलकर एक हो जाए।
गंगा की वजह से हम सबको न जाने और क्या क्या सहना पड़ेगा। गंगा, 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 गंगा। ये तो महान जी की आवाज है। उन्हें होश आ गया।